हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमन सेंस एंड एक्सप्रेसिव रियलिज्म। इससे पहले हमने बात की थी आइडियोलॉजी बाय बेल्सी, जो बेसिकली कैथरीन बेल्सी की एक बुक है क्रिटिकल प्रैक्टिस। उसमें ये टॉपिक है। अब हम देख लेते हैं कि कॉमन सेंस और एक्सप्रेसिव रियलिज्म बेसिकली है क्या। कॉमन सेंस क्या होती है? सोर्स ऑफ मीनिंग थ्रू कॉमन सेंस। और एक्सप्रेसिव रियलिज्म ये बेसिकली एक स्कूल ऑफ थॉट है, ये कंसेप्शन है, ये एक थेरी है जिसमें ये कहा जाता है कि जो राइटर है वो बेसिकली सोर्स ऑफ मीनिंग होता है। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। कॉमन सेंस का ये बिलीव है कि जो लिटरेचर है वो रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी है, यानी ये हमें बताता है वो फैक्ट्स जो वर्ल्ड में बेसिकली हो रहे हैं या उस एज में पर्टिकुलरली क्या कुछ हो रहा है। यानी जिस एज में वो टेक्स्ट लिखा गया है, वो लिटरेचर लिखा गया है, उस एज में क्या सूरत हाल थी। जो रियलिटी है वो एग्जिस्ट करती है वर्ल्ड में, लेकिन जो लिटरेचर है वो उस रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है। फिर बात आ जाती है बेस ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर बेसिकली बेस कर होता है इंडिविजुअल पे, उनके यूनिक एक्सपीरियंसेस पे। अब बात कर लेते हैं सेंसिबिलिटी ऑफ ऑथर। जो ऑथर है वो एक ऐसा पर्सन है जिसके पास यूजुअल एबिलिटीज़ और सेंसिबिलिटीज़ होती हैं, जो वो एक्सपीरियंस करता है या ऑब्जर्व करता है अपनी रियल लाइफ में। यानी वो कॉमन लोगों से ज़्यादा रियलिटीज़ को ऑब्जर्व करता है, उन्हें एक्सपीरियंस करता है और फिर उसे लिखता है। और उसका जो लिटरेरी वर्क होता है वो बेसिकली उसकी एक्सपीरियंस और उसकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसका रिकॉर्ड होता है। इसीलिए यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो फिर लिटरेरी वर्क है उसे इंटरप्रेट भी इसी तरह करना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग। और फिर ये एक्सेप्शनल सेंसिबिलिटीज़ यूज़ करके वो अपने एक्सपीरियंसेस को ट्रांसफॉर्म करता है इनटू द वर्क ऑफ लिटरेचर। उसके बाद आ जाता है रिजेक्शन ऑफ क्रिटिकल थ्योरी। क्रिटिकल थ्योरी बेसिकली वो मेथड या उस टेक्निक का नाम है जो यूज़ की जाती है इंटरप्रेट करने के लिए किसी भी लिटरेचर वर्क को। यानी कोई भी लिटरेचर वर्क है उसको इंटरप्रेट करने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है उसे क्रिटिकल थ्योरी कहते हैं। अभी जो कॉमन सेंस है वो इसको डिनाई कर देती है, यानी क्रिटिकल थ्योरी को। वो ये कहती है कि हमें क्रिटिकल थ्योरी की ज़रूरत ही नहीं है टेक्स्ट को समझने के लिए, क्योंकि जो टेक्स्ट ऑलरेडी हमारे पास है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है रियलिटी को। जो कुछ भी रिटन वर्क हमारे पास है वो कॉमन ऑब्जर्वेशन ही है, तो हमें मतलब क्रिटिकल थ्योरी की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाता है इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट बाय अ रीडर। जब एक रीडर किसी भी किस्म का टेक्स्ट पढ़ता है वो उसे खुद इंटरप्रेट कर सकता है, क्योंकि जब वो उससे पढ़ रहा है जो, यानी वो एक ऐसे लिटरेचर को पढ़ रहा है जो उससे सिमिलर है, उसकी परसेप्शन से उसकी ऑब्जर्वेशंस के साथ सिमिलर है। यानी वो जो रीड कर रहा है वो उसकी परसेप्शंस या ऑब्जर्वेशंस के साथ सिमिलर है। उसे किसी क्रिटिक की ज़रूरत नहीं है जो उसे बताए कि यानी ये नावल है, इसे इस तरह पढ़ना चाहिए या इस नावल का क्या थीम है, उसे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाता है कंसेप्शन ऑफ कैथरीन बेल्सी अबाउट एक्सप्रेसिव रियलिज्म। एक्सप्रेसिव रियलिज्म क्या था कि राइटर इज़ द सोर्स ऑफ मीनिंग। उसके बाद बात कर लेते हैं फाउंडेशन ऑफ एक्सप्रेसिव रियलिज्म। एक्सप्रेसिव रियलिज्म बेसिकली डिराइव किया गया था एरिस्टोटल के कंसेप्ट से, जिस जो था आर्ट एज मोमेसिस, जो एक रोमांटिक नोशन था, यानी जिसमें जो मैन है वो सोर्स ऑफ मीनिंग, एक्शन या हिस्ट्री है। एरिस्टोटल का व्यू था कि जो आर्ट है वो मोमेसिव है, यानी जो आर्ट है वो इमिटेशन ऑफ रियलिटी है। यानी एरिस्टोटल का ख्याल था कि जो आर्ट है वो इमिटेशन ऑफ रियलिटी है। मैं आपको सिंपली यहाँ पे समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक चेयर है, वो रियल नहीं है, वो एक इमिटेशन है। किसकी इमिटेशन है? चेयर का आइडिया सबसे पहले जिसके माइंड में आया, ऑब्वियसली चेयर पहले आइडिया आता है ना, उसके बाद चीज़ें डेवलप होती हैं। तो वो जो आइडिया था वो रियल था, और ये जो चेयर है ये उस आइडिया की कॉपी है। तो जो चेयर है वो इमिटेशन है। एरिस्टोटल ये कहते हैं कि जो आर्ट है वो इमिटेशन है आइडिया की। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि वो आइडिया जो था वो रियलिटी है एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग। यानी एक आर्टिस्ट जो है वो एक्सपीरियंस करता है, ऑब्जर्व करता है रियल पीपल को, जो उसके अकॉर्डिंग उसके सराउंडिंग्स में इवेंट हो रहे हैं, फिर वो उनको रिप्रेजेंट करता है अपने वर्क में। तो ये जो वर्क है ये इमिटेशन है, और वो जो आइडियाज़ थे उसके माइंड में वो रियलिटी थी। दूसरी साइड पे जो रोमांटिक्स हैं वो कहते हैं कि जो पोइट्री है वो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स है, यानी अचानक ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, फीलिंग्स का एक ओवरफ्लो है, स्पॉन्टेनियस फीलिंग्स का एक ओवरफ्लो है। उसके बाद आ जाता है प्रॉब्लम विद एक्सप्रेसिव रियलिज्म। वो कहती हैं कि एक प्रॉब्लम है एक्सप्रेसिव रियलिज्म के साथ कि जो हर आर्टिस्ट है वो चीज़ों को डिफरेंटली परसीव करता है, उन्हें डिफरेंटली एक्सप्रेस करता है अपने वे में। हर एक इंसान का एक अपना वे ऑफ एक्सप्रेशन है। फॉर एग्जांपल, एक पोइट है, उसका एक अपना डिफरेंट यूनिक कंसेप्शन है लव का, ब्यूटी का, और वो उसे डिपिक्ट करता है अपने वे में। अगर आर्ट जो है वो इमिटेशन है रियलिटी की, तो यहाँ पे फिर क्यों इतने ज़्यादा वेरिएशन है रियलिटी के? वो कहते हैं कि सेकंड अल्टरनेटिव इसका ये है कि हम चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं डिफरेंटली।
ठीक है, हमारा चीज़ों को देखने का स्टाइल, उसे रिकॉग्नाइज़ करने का स्टाइल जो है वो डिफरेंट है, हम डिफरेंट चीज़ों को परसीव करते हैं। उसके बाद आ जाता है कंट्रोवर्सी इन रियलिज़्म। रियलिज़्म में क्या कंट्रोवर्सी है? बेल्सी यहाँ पे प्रूव करते हैं कि ये जो एक्सप्रेसिव रियलिज़्म है, इसकी एक अपनी इन्हेरेंट कंट्राडिक्शन है, यानी इसकी अपनी वरासती इन्हेरेंट कंट्राडिक्शंस है। एक साइड पे ये कहते हैं कि जो आर्ट है वो इमिटेट करता है रियलिटी को। दूसरी साइड पे ये क्लेम करती हैं कि जो ऑथर है वो रियलिटी को इमिटेट करता है, फिर उसे अपने वे में अपनी यानी फीलिंग्स या परसेप्शंस को एक्सप्रेस करता है। ये जो फीलिंग्स और परसेप्शंस हैं, हर इंसान उसे अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकता, एक्सेप्ट कुछ सिलेक्टेड लोग हैं जो जिनके पास एक्स्ट्रा सेंसिबिलिटी है, वो इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जबकि कॉमन सेंस का व्यू ये है कि हर एक इंसान इसे अंडरस्टैंड कर सकता है लिटरेचर को, क्योंकि ये उनके अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस कर रही होती है। देयरफॉर वो ये कहती हैं कि एक्सप्रेसिव रियलिज़्म जो है वो अपने ही क्लेम के कंट्राडिक्ट हो रहा है। उसके बाद है रियलिटी इज़ कंस्ट्रक्टेड लिंग्विस्टिकली। 20th सेंचुरी में सी सॉसर, अल्थसर, लकान, डेरिडा और कुछ अदर्स ने ये शो किया था कि जो रियलिटी है वो लिंग्विस्टिकली कंस्ट्रक्टेड है। जो लैंग्वेज है वो बेसिकली खुद हमें स्लेव बनाती है आइडियोलॉजी ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की आइडियोलॉजी को हमें स्लेव बनाती है। तो हम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि जो ऑथर है या जो राइटर है वो सोर्स ऑफ मीनिंग है, क्योंकि जो राइटर है उसने भी तो लैंग्वेज में लिखा है, और जो लैंग्वेज है वो प्रोपोगेट करती है आइडियोलॉजी को। तो ये जो कंसेप्ट है इन क्रिटिक्स का, इसे स्ट्रक्चरलिज्म या पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कहा जाता है। उसके बाद बेल्सीज कंसेप्ट अबाउट स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। उसके बाद है बेल्सीज कंसेप्ट अबाउट स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। कैथरीन बेल्सी ने जो बुक लिखी थी क्रिटिकल प्रैक्टिस, उसमें उसने इन सारी यानी ये थेरीज़ को एलेबोरेट किया था और बताया था कि किस तरह ये जो थेरीज़ हैं ये सक्सेसफुली चेंज कर रही हैं अपने ही क्लेम को अबाउट कॉमन सेंस एंड एक्सप्रेसिव रियलिज्म। इन सारी थेरीज़ के अलावा कुछ 3 और थेरीज़ थी जिन्होंने एक्सप्रेसिव रियलिज्म या कॉमन सेंस को चैलेंज किया था। उन थेरीज़ में यानी उन स्कूल ऑफ थॉट्स में न्यू क्रिटिसिज्म आ जाता है, थ्योरी ऑफ नॉर्थरॉप फ्राई एंड रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म। बेल्सी ने कहा कि ये जो सारे स्कूल ऑफ थॉट्स थे इन्होंने बेसिकली अटेम्प्ट किया था यानी एक्सप्रेसिव रियलिज्म को डिनाई करने का, लेकिन इसमें फेल हो गए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।